नमस्कार, मी प्राची साळुंखे. न्यूज 18 लोकमत विशेष मध्ये आपलं स्वागत. पुराणात अनेक अद्भुत कथा पाहायला मिळतात. नर्मदा नदीच्या खोल पात्रात शिवलिंगाविषयी अशीच एक कथा सांगितली जाते. नर्मदा नदीत विविध आकाराचे शिवलिंग आढळून येतात आणि त्याचा पुराणात उल्लेख असल्याचं देखील सांगितलं जातं. आज आपण याच कथेचा धांडोळा घेणार आहोत. अद्भुत शिवलिंग या खास कार्यक्रमात कैलासपती शंकराच्या भूमीतून एक पवित्र नदी वाहते. नदीच्या वेगवान प्रवाहात एक असं ठिकाण आहे जिथे नदीच्या खोल तळाला अनोखं शिवलिंग आढळून येतं. काही शिवलिंगांवर महादेवाची आकृती देखील असते, तर काहींवर ओम अक्षर कोरलेलं पाहायला मिळतं, तर कुठे शिवाच्या त्रिपुंडाचा आकार आढळून येतो. ती नदी आणि त्यामध्ये आढळून येणाऱ्या अद्भुत शिवलिंगाचा स्कंद पुराणात उल्लेख देखील पाहायला मिळतो. शिवलिंग म्हणजे साक्षात महादेवाचं रूप असल्याचं पुराण शास्त्रात म्हटलं गेलंय. पाहूयात याविषयीचा हा खास रिपोर्ट. इसी कुंड के भीतर नर्मदेश्वर शिवलिंग जो हैं वो मिलते हैं. हमें इसके आगे जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया गया. आपने देखा. हाँ, मैं जाऊंगा नीचे और आपके लिए शिवलिंग निकाल के लाऊंगा. हाँ, नीचे शिवलिंग दिख भी रहा है, बट बहुत गहरा होने के कारण ला नहीं पा रहे. ही कहाणी आहे शिवशंकराची. आंख मूंद कर देख रहा है, साथ समय के खेल रहा है. महादेव महा एकाकी जिसके लिए जगत है. गंगेप्रमाणे पवित्र नर्मदा नदीची. आणि शेकडो फूट पाण्याखाली असलेल्या अद्भुत शिवलिंगाची. इथं पाण्याच्या प्रवाहाखाली शिवाचं एक अलौकिक विश्व दडलंय. इथल्या कणाकणात महादेवाचं अस्तित्व आहे. जिसके भीतर बसा शिवा है. कुठं ओम अक्षर पाहायला मिळतात, तर कुठं भोळ्या सांबाचं रूप दृष्टीला पडतं. कुठं भाळी त्रिपुंड, तर कुठं हनुमानाची प्रतिमा. आज आपण नर्मदेच्या प्रवाहात उतरणार आहोत. पाण्याचा ठाव घेणार आहोत. साक्षात शिवशंकराचं रूप समजल्या जाणाऱ्या त्या दैवी दगडांचा शोध घेणार आहोत. नर्मदेच्या प्रत्येक दगड गोट्यात शिवशंकराचा निवास आहे, हे खरं आहे का? जर असेल तर मग आम्हालाही ते शिवलिंग दिसेल का? आणि जर दिसलं तर काय प्रत्येक दगडात ईश्वराची आकृती दिसेल का? पुढे काय होईल, कसं होईल याचा आम्हाला जराही अंदाज नव्हता. खरं तर पूर्वी कधीही न ऐकलेली आणि पाहिलेल्या एका अद्भुत कथेच्या शोधात आम्ही निघालो होतो. आमचं लक्ष होतं दिल्लीपासून 1000 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेशातलं खरगोन. ते शिवलिंग नेमकं आहे तरी कुठं याची आम्हाला जराही कल्पना नव्हती. नदीच्या कोणत्या भागात ते दडलंय याची काहीच कल्पना नव्हती. त्यामुळे
नदीच्या तळाला जाऊन त्या दगडांचा शोध घेणं तसं सोपं काम नव्हतं. म्हणूनच आम्ही कोणतीही घाई न करता या कहाणीच्या सुरुवातीच्या भागापासून म्हणजेच मध्य प्रदेशातील महेश्वर धामापासून शोध कार्याला सुरुवात केली. महादेव शिव का धाम, रानी अहिल्या की नगरी और होलकर साम्राज्य की पूर्व राजधानी मध्य प्रदेश के महेश्वर की यही पहचान हम भी जानते हैं और शायद आपको भी पता होगी. लेकिन एमपी के इस अजब से शहर में आज एक गजब की कहानी हमें खोज कर लाई है और ये कहानी है भगवान नर्मदेश्वर की. लेकिन ये कहानी हमें नर्मदा के घाट पर किसी मंदिर में नहीं मिलेगी, बल्कि इस कहानी के लिए हमें जाना होगा नर्मदा की गहराइयों में, जहाँ एक अद्भुत शिव संसार बसता है. तो चलिए आप भी हमारे साथ नर्मदा की गहराइयों में और देखते हैं कि वो शिव संसार क्या वाकई दिखता है, और यदि दिखता है तो कैसा. ते दैवी शक्ती असलेले दगड नर्मदेच्या कोणत्या भागात आढळतात, तसंच जिथं हे दगड आहेत तिथं नर्मदेच्या पाण्याची खोली किती आहे, सामान्य माणूस तिथं बुडी मारू शकतो का, हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही माहेश्वर धाम गाठलं. पण तत्पूर्वी राणी अहिल्या देवीची मूर्ती आमच्या नजरेस पडली. त्या मूर्तीच्या हातात शिवलिंग पाहायला मिळतं. थोडी चौकशी केल्यावर ज्याच्या शोधात आम्ही इथवर आलो होतो तेच हे नर्मदेश्वर शिवलिंग असल्याचं आम्हाला कळलं. महेश्वर महादेव का धाम है, भगवान शिव की नगरी है, और इसी वजह से आप जहाँ कहीं भी जाएंगे वहाँ पे आपको शिव के मंदिर ही नजर आएंगे. यहाँ एक नहीं दर्जनों शिव मंदिर हैं और काफ़ी पूजनीय है भगवान महादेव. लेकिन महादेव के बाद इस शहर में जिसकी पूजा की जाती है वो है महारानी अहिल्याबाई होलकर, जिन्हें यहाँ देवी अहिल्याबाई होलकर भी कहा जाता है. अहिल्याबाई होलकर को एक रानी के तौर पे तो पूजा ही जाता है, लेकिन साथ ही साथ उन्हें एक ऐसे शिव भक्त के रूप में देखा जाता है जिन्हें खुद महादेव ने दर्शन दिए थे. मान्यता है कि महारानी अहिल्याबाई होलकर भी उसी नर्मदेश्वर की भक्त थी, उसी नर्मदेश्वर की पूजा करती थी जिसकी तलाश में हम यहाँ तक आए हैं. लेकिन वो नर्मदेश्वर रूप यहाँ पर महेश्वर में नहीं मिलता, बल्कि उसके लिए हमें एक लंबा सफर तय करना है. पुढच्या प्रवासाला निघण्यापूर्वी आम्हाला या चमत्कारामागची कहाणी जाणून घ्यायची होती. अर्थात महादेव आणि नर्मदेची ती पौराणिक कथा, तसंच नर्मदेश्वर शिवलिंगामागचं रहस्यही आम्हाला समजून घ्यायचं होतं. त्या कथेविषयी सांगणारे अनेक लोक आम्हाला इथं भेटले. नर्मदेश्वर जो शब्द है वो नर्मदा और ईश्वर इन दोनों से बना है. ईश्वर हमारे यहाँ पे भगवान शिव का वाचक है. तो नर्मदा जी के शिव, नर्मदा जी के ईश्वर, नर्मदा जी से जिसका संबंध है, सीधा संबंध है, वो नर्मदेश्वर है. आदिकाल में शिव पार्वती इक्ष्वाक पर्वत के ऊपर तपस्या कर रहे थे, तो तपस्या में लीन हो गए थे. तो उनका जो पसीना आया, उस पसीने से पूरा पर्वत जो है नम हो गया. अब वो पर्वत नम हुआ तो उसी से नर्मदा उत्पन्न हुई है. ऋषियों ने जब स्तुति की तब उन्होंने लिखा है कि जब सूर्य और चंद्र किरणें आपके जल से पवित्र होकर लोगों को तारने की क्षमता रखती है, तो आपके अंदर का पत्थर शिव हो जाए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है. स्कंद पुराणात ही कथा सामान्य भाषेत सांगण्यात आली आहे. त्या कथेनुसार सत्ययुगात भगवान महादेव तपश्चर्या करत असताना त्यांना घाम आला आणि त्यातून नर्मदा देवीचा जन्म झाला. नदीच्या प्रत्येक कणात आपला निवास असेल असं वरदान महादेवानं नर्मदा देवीला दिलं. उसमें एक वरदान ये भी था कि मैं जहाँ रहूं, मेरे जल में जितने कंकर हैं वो सब सारे शंकर हो जाएं. नर्मदा जी के तो अंदर ही हर कोई भी पत्थर उठा करके आपने यदि उसको स्थापित कर दिया, इसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं करना है, सहज पूजा की जा सकती है.
नर्मदा नदीतील शिवलिंगाची इथं पूजा केली जात असल्याचं आम्हाला स्थानिकांनी सांगितलं आणि इथल्या प्रत्येक मंदिरात त्याचा प्रत्यय आला. आतापर्यंत आम्हाला बरीच माहिती मिळाली होती, काही गोष्टी आम्ही बघितल्या होत्या, त्यामुळे आमची उत्कंठा वाढली होती. आम्हाला लवकरात लवकर त्याचा शोध घ्यायचा होता. खरं तर ज्याचा आम्ही शोध घेत होतो ते ठिकाण 50 किलोमीटर अंतरावर असल्याचं स्थानिकांनी सांगितलं. बकावा में तो बड़े सुंदर शिवलिंग मिलते हैं. वहाँ पर आप देखिए तो किसी में आपको ओम की आकृति दिखाई देगी, किसी में तिलक बना हुआ है, किसी में जनेऊ है और अलग अलग रंग के कई प्रकार के शिवलिंग वहाँ पर आप देखेंगे. गहराई में तो मिलेंगे शिवलिंग, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ धाराएं चलती है, तो धाराओं में कम से कम 50 फीट अंदर गहरी है. आप कितने भाव से जा रहे हैं, तो उसकी दृष्टि से जब आप जाएंगे तो हो सकता है आपको कम पानी पे भी उसकी प्राप्ति हो जाए, और हो सकता है गहरे पानी में जाने के बाद भी शायद न मिले. बकावा गावाला निघण्यापूर्वी आम्हाला लोकांनी सतर्क केलं होतं, पण उत्सुकतेपोटी आम्ही त्या सगळ्याकडे दुर्लक्ष केलं आणि जवळपास तासाभराच्या प्रवासानंतर आम्ही बकावामधील नर्मदा नदीच्या किनाऱ्यावर पोहोचलो. पाण्याच्या प्रवाहात उतरून तो अद्भुत दगड काढण्याचा विचार केला खरा, पण पाण्यातील हे अनोखं दृश्य आमच्या वॉटरप्रूफ कॅमेऱ्यात कैद झालं. तो बकावा में नर्मदेश्वर शिवलिंग की तलाश में हम जहाँ पर पहुँचे थे, हम काफ़ी देर से कोशिश कर रहे थे. कुछ पत्थर जो हमें नज़र आ रहे थे उन्हें हम निकाल कर देख रहे थे कि अब वही वो अद्भुत शिवलिंग है. लेकिन अब परेशानी ये है कि हम गहराई तो बहुत नहीं है यहाँ पर, लेकिन रैपिड बहुत तेज़ है, मोड़ नदी का बहुत तेज़ है, जिसकी वजह से आप पानी की आवाज़ सुन पा रहे होंगे. और यहाँ पर फिलहाल हम फंसे हुए हैं. पाण्याच्या प्रवाहात आम्हाला असंख्य दगड दिसले, पण ज्या शिवलिंगाविषयी कथांमधून आम्ही ऐकलं होतं ते हे नव्हते. त्यामुळेच आम्ही आणखी पुढे जाण्याचा निश्चय केला, पण पुढे पाण्याच्या प्रवाहाचा वेग प्रचंड होता, त्यामुळे एका जागेवर उभं राहणं सुद्धा शक्य होत नव्हतं. हमारी जो कहानी है, हम जिसकी पड़ताल करने आए हैं, वो पत्थर नर्मदा की इन्हीं धाराओं के बीच में, और कुछ जगह पर हमें बताया गया है कि इसके अंदर वो शिव संसार मिलता है, जिसकी तलाश में हम यहाँ तक आए हैं. तो हमें इस रैपिड से तो जूझना ही है. परेशानी ये है कि हमें कोई बताने वाला यहाँ पर अभी नहीं है जो बता सके कि किस तरफ से जाना है. और लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ पत्थर आपको दिखा सके, कुछ चीज़ें आपको दिखा सके जिसके लिए ये पूरा इलाका चर्चित है, जिसके लिए ये पूरा इलाका जाना जाता है. लेकिन फ़िलहाल खुद को ही संभाल पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है. बाका प्रसंग असला तरी आम्ही धीर सोडला नाही, शोध सुरूच ठेवला. प्रत्येक दगडगोटा आम्ही बारकाईनं पाहिला. त्याच दरम्यान एका नाविकाशी आमची भेट झाली आणि सगळी कहाणी उलगडली. तो एमपी के जिस बकावा गांव के बारे में हमें बताया गया था, हम वहीं पर पहुंचे और हमने काफ़ी देर खोज की. नर्मदा नदी में ही हम थे, लेकिन अब तक हमें कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है. अब यहाँ पर एक नाव मिली है और हम यहाँ पूछते हैं, कंफर्म कर लेते हैं कि क्या हम सही जगह पे हैं. तो भाई, बकावा गांव यही है ना? जी, ये बकावा ग्राम ही है. अच्छा, तो नर्मदेश्वर शिवलिंग के लिए हम लोग दिल्ली से आए थे, तो क्या यहीं पे नर्मदेश्वर शिवलिंग मिलता है? जी नहीं, आपको यहीं पे नहीं मिलेंगे, आपको उधर मिलेंगे आगे. अच्छा, यहाँ पे नहीं मिलते ना? जी नहीं, अच्छा, कहाँ मिलेगा? आपको उधर मिलेंगे आगे. अच्छा, तो उसके लिए आपको उधर चलना पड़ेगा. अच्छा, तो यहाँ इस तरफ नहीं मिलता, हमें नदी पार करके दूसरी तरफ जाना जी होगा. हाँ, उस तरफ जाना पड़ेगा. अच्छा, तो वहाँ पे कोई है जिनके पास वो शिवलिंग है, जो लोग वहाँ पे? हाँ जी, है ना, शाह जी है, उनके पास स्वयं के शिवलिंग के काम करते हैं वो भी. तो वो आपको ले चलते हैं उधर ही, उनके पास में. तो मिसीलाल जी साहब है, डॉक्टर साहब, वो आपको और दिखा देंगे. तो वो दिखाएंगे, या फिर हमें नदी के भीतर जा करके देखना हो तो कैसे करेंगे? नदी के भीतर तो आपको जाने के लिए बहुत समय लगेगा और उसमें भी आपको हो नहीं पाएगा, तो इसलिए आपको उनके पास से चलना पड़ेगा. इथं घेतो एक छोटासा ब्रेक, लगेचच परत येतोय. तुम्ही पाहत रहा विशेष कार्यक्रम अद्भुत शिवलिंग.
ब्रेकनंतर आपलं स्वागत आहे आणि आपण पाहत आहात विशेष कार्यक्रम अद्भुत शिवलिंग। जेव्हा आम्ही ही कथा ऐकली तेव्हा आम्हाला पहिला हा प्रश्न पडला की प्रत्येक नदीपात्रात दगडगोटे असतात। पाण्याच्या प्रवाहामुळे नदीपात्रातील दगड गुळगुळीत देखील होतात। अनेक ठिकाणी श्रद्धाळूंनी अशाच दगडांना देवाचं रूप देखील दिलेलं असतं। मग नर्मदा नदीत असं आहे तरी काय? आणि दुसरा प्रश्न म्हणजे तो अद्भुत दगड केवळ नर्मदा नदीपात्रातील एका विशिष्ट ठिकाणीच का आढळून येतो? कदाचित दगडांवरच्या आकृत्यांमुळे लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण होत असेल आणि त्यालाच लोक ईश्वराचं रूप मानत तर नसतील ना? असे एक ना अनेक प्रश्न आम्हाला पडले होते। खरं तर आता तुम्हालाही असेच काही प्रश्न नक्कीच पडले असतील। पाहूयात नर्मदा नदीतील त्या शिवलिंगाची कथा। त्या नावाड्यानं आम्हाला त्याच्या सोबत येण्यास सांगितलं आणि आम्ही त्याचा सल्ला मानला। नर्मदा नदीतून शेकडो शिवलिंग काढणाऱ्या एका व्यक्तीकडे तो नावाडी आम्हाला घेऊन गेला। ती व्यक्ती आमच्या शोधकार्यात मदत करू शकेल असं आम्हाला वाटलं। नावेतून आम्ही एका गावात पोहोचलो। गावाच्या मध्यवर्ती ठिकाणी एका मोठ्या घरासमोर मिश्रीलाल शहा यांना आम्ही भेटलो। मिश्रीलाल शहा हे गावात एक आश्रम चालवतात। तसंच परिसरातील पाणबुड्यांच्या मदतीनं नर्मदेश्वर शिवलिंग नदीपात्रातून बाहेर काढतात। त्याचं हे घर साक्षीदार आहे। इथल्या प्रत्येक शिवलिंगाची वेगळी कहाणी आहे, वेगळं वैशिष्ट्य आहे। नर्मदा नदीच्या खोल पात्रातून आम्हाला सोबत घेऊन जाण्याची तयारी त्यांनी दाखवली। तसंच आमच्या कॅमेऱ्यासमोर शिवलिंग शोधून काढण्यास ते तयार झाले। पण त्यापूर्वी त्यांनी काही चमत्कार आम्हाला दाखवले। खरं तर ते आमच्यासाठी एक आश्चर्य होतं। और एक शिवलिंग को देखिए, यहाँ पे हनुमान जो है वो शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं ऐसा नजर आ रहा है। ये सारे वो शिवलिंग हैं जो नर्मदा नदी से निकाले गए हैं। आम्हाला त्यांनी एक शिवलिंग दाखवलं। महादेवाच्या माथ्यावर असलेल्या त्रिपुंडाप्रमाणे त्या शिवलिंगावर आकृती पाहायला मिळाली। हे सगळं आम्हाला कोड्यात टाकणार होतं। कुठे ओम प्रमाणे अक्षर तर कुठे अर्धचंद्र, कुठे गणपती बाप्पा तर कुठे जानव्याची आकृती। तो सर, अब तक हमें जो कुछ देखना था हमने देख लिया, आपने काफ़ी कुछ दिखा दिया। क्या आप अब हमें वो नर्मदा नदी के पास ले चलेंगे? हाँ जी, मैं बिल्कुल आपको ले चलूँगा, पर उसके लिए हमें थोड़ा सा समय चाहिए, क्योंकि वहाँ जाना हमारे बस की बात नहीं है। उसके लिए हमें गोताखोर, नाव और ये सारी प्रिपरेशन करना पड़ेगी। उसके लिए हमें थोड़ा समय चाहिए। हम सब लोगों को साथ में एक पूरी टीम यूनिटी के साथ हम लोग वहाँ पर चल सकते हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा समय ले लीजिए। यहाँ पे इन्हें थोड़ा वक्त चाहिए, क्योंकि लोकल लेवल पे कुछ अरेंजमेंट्स करने होंगे वहाँ जाने के लिए। वो इतना आसान नहीं है, कोई वो जगह ऐसी नहीं है कि वहाँ पे घाट बने हुए और हमें सिर्फ जाना है। तो आप सर अपना समय ले लीजिए, हम थोड़ी देर तक इंतज़ार कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे। बराबर, डेफिनेटली मैं आपको ले चलूँगा। ठीक है। गप्पांमध्ये दिवस कधी मावळतीला गेला हे कळलंच नाही। रात्रीच्या वेळी नर्मदा नदीचा प्रवाह आणखी वाढतो। अशा वेळी नदी पात्रात उतरणं अत्यंत धोकादायक असल्याचं मिश्रीलाल यांनी आम्हाला सांगितलं। त्यामुळे नाईलाजानं आम्हाला सकाळ होण्याची वाट पाहावी लागली। सकाळ होताच मिश्रीलाल आम्हाला नर्मदा नदीच्या किनारी घेऊन गेले। तसंच ते अद्भुत शिवलिंग नदीच्या किनारी नाही तर नदीच्या पात्रात मध्यभागी असलेल्या एका बेटाच्या बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है। आप देख पा रहे हैं इसमें, ये देखिए पूरा ओम है, नेचुरल। अच्छा, जी ये जी ओम जी, है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो अपने दर्शकों को हम दिखाएं कि ये ओम शेप आप बता हाँ रहे जी हैं। हाँ जी, ये देखिए ये पूरा ओम शेप है और इधर बिंदु है और अच्छा, ये अच्छा। पूरा वेल ऐसा कुछ नहीं है, पूर्णतः ओरिजिनल नर्मदेश्वर शिवलिंग है। काफी भारी भी है, हाँ, काफी। जी जी जी, काफी भारी है और ये मान के चले कि आप लोगों को एक विशेष आशीर्वाद स्वरूप मिला है। काफी परेशानी हमें जरूर हुई, लेकिन अब हमें पता चला हम काफी लकी हैं, क्योंकि ये शिवलिंग मिला है। ये आप बता रहे हाँ ये जी। ऐसा आपने भी नहीं देखा था? नहीं नहीं नहीं, मैं अपने जीवन में पहली बार ऐसा शिवलिंग देख रहा हूँ जिसमें इतना सुंदर और इतना अद्भुत है और पूरा हनी कलर है। उसमें पूरा ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं किसी ने प्रकृति ने पेंटिंग कर दी हो। सूर्यप्रकाशात जेव्हा आम्ही ते शिवलिंग बघितलं तेव्हा आमचाही विश्वास बसला नाही। कारण त्या शिवलिंगावर एक आकृती आढळून आली, जसं काही
एखाद्यानं त्यावर ओम अक्षर कोरलं असावं.